Welcome to Lex Talk Legal YouTube channel. This video is regarding membership association in Delhi High Court Bar Association. सो बेसिकली अभी तक हमने ना काउंसिल जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली या बार काउंसिल ऑफ यूपी उसमें रजिस्ट्रेशन लिया था। तो बेसिकली वो काउंसिल था जहाँ पे आपका एनरोलमेंट हुआ है एज एन एडवोकेट, और ये एसोसिएशन है जहाँ पे आप जिस भी कोर्ट में आप काम करते हो या जहाँ पे भी आपको उसकी जहाँ पे अभी आपको लगता है फ्लेक्सिबल है, तो वहाँ का बार एसोसिएशन मेंबरशिप ले सकते हो वहाँ का। तो ये वीडियो उस चीज़ के लिए होगी। ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हो तो आपको सबसे जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा खान मार्केट का। और अगर खान मार्केट आपके रूट में ना पड़े तो बाराखंबा रोड, जनपथ और मंडी हाउस वगैरह भी नज़दीक है इसके। ठीक है। अगर आप खुद की गाड़ी से आ रहे हो तो मेक श्योर करना कि जल्दी आ जाओ, क्योंकि पार्किंग यहाँ पे मिलती नहीं है, पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत बुरा हाल होता है, देख लो। और उसके अलावा जो आपको एंट्री लेनी है वो नियरेस्ट जो आपको पड़ेगा वो 5 नंबर गेट से आप एंट्री ले लो। सबसे नियरेस्ट में आपको जो बार एसोसिएशन का ऑफिस पड़ेगा वो वहीं से पड़ेगा। ठीक है। तो अभी कैसे क्या फॉर्म फिल करना है, क्यों करना है, इसको रिक्वायरमेंट क्यों है करने की, और ज़रूरी नहीं कि दिल्ली हाई कोर्ट का ही करना है। मैंने दिल्ली हाई कोर्ट का लिया इसलिए मैंने आपको दिल्ली हाई कोर्ट का वीडियो बना रहा हूँ। आप किसी का भी ले सकते हो, साकेत का, जिसका भी लेना हो। तो बेसिकली बहुत सारे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, दिल्ली बार एसोसिएशन, न्यू दिल्ली बार एसोसिएशन, शादरा बार एसोसिएशन, रोहिणी बार एसोसिएशन, तो और भी है, साकेत बार एसोसिएशन इसके अंदर है नहीं वो सारी चीज़ें। ठीक है। तो आप किसी का भी ले सकते हो। आप जहाँ सबसे बेस्ट वो रहेगा जहाँ पे आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो वहाँ पे लो। आपकी जान पहचान बनती है, आप और भी सीनियर मेंबर्स वगैरह से मिलते हैं, तो वहाँ पे वोटिंग राइट्स वगैरह आपको मिल जाता है, प्लस आपको एक कनेक्शन होता है, तो वो आपको काफ़ी हेल्प भी करते हैं आगे ग्रो करने में आपके उसके अंदर। ठीक है। बाकी आपको कुछ गाइडेंस वाइडेंस चाहिए तो वो सब भी हेल्प कर देता है, और बहुत सारे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर करवा लेना एसोसिएशन वाला। दूसरा रीज़न क्या है कि अभी एपीओज वगैरह जो होते हैं ना, जो अपना असिस्टेंट एपीओ वगैरह या इन सब का जो निकलता है एग्जाम्स वगैरह, तो उसके लिए भी कहीं कहीं जगह मैंडेटरी कर दिया कि आपकी बार में एसोसिएशन की मेंबरशिप होनी चाहिए। किसी किसी के अंदर ये कर दिया है कि बार एसोसिएशन की कुछ प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हो। तो रिस्क क्यों लेना, आप करवा लो कहीं ना कहीं। ठीक है। जो भी न्यू जनरेशन एडवोकेट्स हैं। ठीक है। मैं आर्टिकल्स वगैरह लगा दूंगा उसके रेफरेंसेस के लिए। ठीक है। तो बेसिकली आपको इस तरीके का फॉर्म मिलता है। ठीक है। सबको जो भी प्रोसेस है वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन मत करना, आपको खुद जाकर करना पड़ेगा। ठीक है। बार ऑफिस में आप जैसे ही जाओगे 5 नंबर गेट से, वहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा। ये फॉर्म आपको इस तरीके का फॉर्म दे देंगे, 250 रुपये का फॉर्म होगा। इसकी 3 मंथ्स की वैलिडिटी होगी, वो उसी दिन डेट डाल देंगे और उसमें जो भी इसकी वैलिडिटी वगैरह होगी वो डाल देंगे। ठीक है। तो ये आपको फॉर्म मिलेगा, ये फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इस तरीके का फ़ोटो लगानी पड़ेगी, ब्लैक एंड वाइट। वैसे तो यहाँ पे लिखा होता है कि आप अपना रोप में लगाओ। ठीक है। लेकिन रोप वगैरह नहीं है तो फिर आप कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये भी चल जाता है। ठीक है। तो इसके बाद जो है इसकी मेंबरशिप का जो है इसके अंदर डिटेल्स लिखी हुई है, क्या फ़ीस वगैरह रहती है। अगर आप 30 इयर्स की एज से नीचे हो तो आपको जो एडमिशन लगता है वो 2500 का लगता है, प्लस और जो आपका मेंबरशिप होता है, अगर आपकी 5 साल से कम की प्रैक्टिस है, ऑब्वियसली अगर आप न्यू हो तो आपके लिए 100 रुपीज़ पर मंथ का चार्ज होता है। बाकी और भी कोर्ट्स वगैरह और भी बार एसोसिएशन के कोर्ट कोर्ट के बार एसोसिएशन हैं, उनके भी अलग अलग रेट है। किसी के 1200 रुपये का ही है, किसी का 1500 रुपये है, किसी का 1700 रुपये का है। सबके अलग अलग रेट्स हैं, वो आप देख लेना। अगर आपकी एज 30 ईयर से ऊपर है तो आपका एडमिशन चार्ज इतना लगता है। उसके अलावा जो भी है ये सारी चीज़ें एक बार आप देख लेना। वैसे जो न्यू है, अगर आप 30 से नीचे हैं तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद करनी है, 2500 रुपये एज एन एडमिशन एंड 100 पर मंथ, और आपको एक साल के एक साथ पे करना पड़ता है। तो 2500 प्लस 1200 टोटल 3700 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। 3700 ठीक है। ये आपको पे करना पड़ेगा वहाँ पे, वो भी कार्ड से एक्सेप्ट करेंगे, कोई कैश वगैरह नहीं लेते। या तो आप कार्ड से दो या तो फिर आप एक उनके नाम पे डीडी बना दो, ये इस चेक बना दो या डीडी बना दो दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के फेवर में। ठीक है। तो अब ये फॉर्म पे आते हैं। फॉर्म आप इस तरीके से फिल करोगे। जो भी नाम वगैरह आप एकदम ब्लॉक लेटर्स वगैरह में लिखोगे, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ। अगर आपका ऑफिस है कहीं, ज़रूरी नहीं कि आपका चेंबर ही होना चाहिए, आपका ऑफिस भी है तो वो मेंशन कर सकते हो। अगर नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दो, ऑफिस वाला। रेजिडेंशियल आप अपना डालोगे, रेजिडेंशियल एड्रेस जो भी होगा आपका, जो फ़ोन नंबर होगा, मोबाइल ईमेल आईडी डालोगे आप यहाँ पे। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट जो है, विदर अप्लाइड फॉर ऑर्डिनरी मेंबरशिप और एसोसिएट मेंबरशिप। ठीक है। तो इधर आप जो है ऑर्डिनरी मेंबरशिप कर देना। ठीक है। और या इसको ब्लैंक छोड़ देना, वो खुद ही भर देंगे। ठीक है।
और यहाँ पर जो है फिर उसके बाद एनरोलमेंट नंबर जो आपका होगा वो इसको फॉलो करो, एनरोलमेंट नंबर अपना डालो, फिर यहाँ पे डेट डालो कि किस दिन आपका रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट हुआ था, देन आपकी अथॉरिटी कौन सी अथॉरिटी से आपका वो है, इस केस में मेरे ख्याल से सबकी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का ही होगा, ठीक है। वीदर मेंबर ऑफ एनी अदर, अगर आपकी कहीं और की मेंबरशिप ले रखी है नहीं ले रखी है, तो बेसिकली क्या है ना कि ज़रूरी नहीं है कि आपको मेंबरशिप लेनी ही होती है, कंपलसरी होती है, इसके बिना भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन आप ले लो तो बढ़िया है। और दूसरी चीज़ आप मल्टीपल भी ले सकते हो कि अगर आप द्वारका के भी ले रहे हो, आप दिल्ली की हाई कोर्ट की भी ले रहे हो, ठीक है, और भी किसी की ले रहे हो तो आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि प्लेस ऑफ प्रैक्टिस कहाँ करोगे, ये चीज़ तो यहाँ डाल देना दिल्ली हाई कोर्ट, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट तो आपके अगर दिल्ली में रजिस्टर्ड हो ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके अलावा आपका जो भी है यहाँ पे इंडिकेट कर देना है कि अगर आप इंडिकेट विदर यू वर एनरोल्ड एज एन बीएचबी, अगर ये उनके केस में जो पहले एज अ मेंबर थे फिर उन बीच में ड्रॉप कर दिया, फिर उसके बाद दोबारा मेंबरशिप लेने जा रहे तो री मेंबरशिप का ये उसकी अगर नॉट एप्लीकेबल कर देना इसको, ठीक है। एनी अदर इन्फॉर्मेशन कुछ है तो ऐसे इन्फॉर्म कर दो, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दो। बाकी यहाँ पे यहाँ नाम आ जाएगा, फिर यहाँ पर अपना सिग्नेचर करके फिर उसके बाद जो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे आपको एक और ये दो, प्रपोजर एंड सेकेंडर, यहाँ पे जो है आपको एक दो एडवोकेट चाहिए जो कि दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर एज ए मेंबर 10 साल से अबव है, ठीक है, 10 साल से अबव है। इन दो पेजेस, इन दो जो प्रपोजल सेकेंडर पे आएगा वो 10 साल से ऊपर की ही उनको वो होनी चाहिए मेंबरशिप, उनके सिग्नेचर्स आएंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जितने भी ये 10 हैं, 1 से लेकर 10 तक, ये 5 साल से अबव की मेंबरशिप वाले होने चाहिए, सेम दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ही, एसोसिएशन के अंदर ही, ठीक है। अब क्या है कि भाई तुम लोग नए हो तो तुमसे तो होगा नहीं कि भाई सबके पास जाओ, और बहुत लोग तो शाई भी करते हैं तो बात करने से क्या था, इसका एक तरीका बताता हूँ। चेंबर चले जाना 21A, बार एसोसिएशन का ही है ये, ये बार काउंसिल का है, वहाँ पे देख लेना, बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे एक गार्ड होगा, ठीक है, गार्ड का ड्रेस पहना होगा, ठीक है। वो हेल्प कर देगा तुम्हारी, वो सबको जानता है वहाँ पे जितने भी एडवोकेट्स हैं, मोस्टली वो एडवोकेट्स को जानता है, ठीक है। वो हेल्प कर देगा, उसको फॉर्म देना बोलना है, साइन करवाने हैं, वो तुम्हें साथ में अपनी लेके जाएगा। और वो जानता है भाई कि उसको ना, कि उसको पता है कि ये 10 साल से ऊपर के हैं, ये 5 साल से ऊपर के हैं, ये इतने हैं, वो सबके पास तुम्हें खुद ही लेके जाएगा और सबके साइन करवा देगा, ठीक है। और वो साइन करवा के तुमको दे देगा। तुम्हारा मन होगा 100-200 जो उसको देना होगा दे देना, कोई बात नहीं, क्योंकि भाई उसने हेल्प कर दी, एक तो जानता है सबको, और वो सब आपको पूरा फॉलो करवाएगा, कैंटीन से लेके और सारी चीज़ें जहाँ जहाँ उसको उन मेंबर्स वगैरह मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से करवा लेना, ठीक है। बाकी ठीक है। और उसके बाद इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करने पड़ेंगे वो आपका आपका जो 10th की एक मार्कशीट डलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद एक फाइनल ईयर की मार्कशीट जो आपकी थी वो डलेगी एलएलबी की। फिर उसके बाद आपका एक जो सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लगेगी एलएलबी की, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको प्रोविजनल की फोटोकॉपी लगेगी, ठीक है। अब इसके साथ एक आधार कार्ड लगेगा। और अगर जो भी बंदा इसके साथ स्टिकर लगाना चाहता है, मैं बता दूं स्टिकर इसके साथ नहीं लगेगा, ये कार का स्टिकर अप्लाई करने के लिए होता है ये स्टिकर, ये फॉर्म फिल करके देना पड़ता है, ये आपको हटा देंगे जैसे आप लगाओगे। तो बेटर है कि उस टाइम में मत डालना, ठीक है, ये बाद में डालना जैसे आपकी मेंबरशिप आ जाती है उसके बाद आपको मिलता है ये, ठीक है। तो उसके बाद अप्लाई करना है इस चीज़ को। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं करने के बाद वहाँ पे जाके सबमिट कर देना, वहाँ पे जाके पेमेंट हो जाएगी, पेमेंट कटवा देना, वो रिसिप्ट देंगे, रिसिप्ट रख लेना, वो 1 हफ्ते के बाद बोलेंगे आपको आने के लिए, वो पता करते हैं ना बीच बीच में जाके कि आपकी मेंबरशिप हुई नहीं, वैसे वो आपको व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर देते हैं। लेकिन फिर भी चले ही जाना वहाँ पे, अगर नहीं आया आपका 1 हफ्ते के आसपास अगर हो गया और आपकी मेंबरशिप का कोई अपडेट नहीं है तो वहाँ पे जाके आप अपडेट का पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी सब लोग मतलब हेल्पफुल हैं, सब मदद करते, कोई ऐसी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बाकी तो ठीक है। अब इसके अलावा मैं क्या बताऊँ, एसोसिएशन मेनली सही रहता है करवा लेना, ठीक है। मेनली अगर कोई अगर एपीओ एपीओ करना चाहता है उनके लिए तो मैंडेटरी है, एक तरीके से मान लो ऑब्लिगेटरी है, ठीक है। बाकी अ, और भी कोई कंटेंट्स वगैरह चाहिए तो बता दो, कमेंट कर दो। और ये वीडियो कैसी लगी वो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, फीडबैक दे दो जो भी है, ठीक है। और कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।